अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। मैं भी ठीक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपको पता है रमज़ान की तैयारियां चल रही हैं। आपकी रमज़ान की तैयारी हो गई है? ये ज़रूर बताइएगा। और मैं आज बना रही हूँ धनिए और पुदीने की चटनी। ये इसके बगैर तो आपको पता है कि रमज़ान की तैयारी पूरी होती ही नहीं है। तो ये अब हम चटनी बनाएंगे। पुदीना 2 गुट्टी है और धनिया भी 2 गुट्टी है, यानी ये काफ़ी सारा धनिया है। ये पूरे रमज़ान के लिए मैं बना रही हूँ। तो चलें जी, अब शुरू करते हैं। इसको हम डालेंगे ग्राइंडिंग जार में, थोड़ा थोड़ा करके बनाएंगे। थोड़ा थोड़ा धनिया और ये पुदीना भी डाल देंगे। इनको मैंने अच्छी तरह धो दिया था। इसमें थोड़ी हरी मिर्चें डाल दें। थोड़ा ये हम अनारदाना डाल देंगे। थोड़ा गार्लिक डाल देंगे और थोड़े टमाटोज डाल देंगे। अब इसमें थोड़ा ज़ीरा भी डालेंगे हम, ये भुना हुआ ज़ीरा है। अब हम इन्हें ग्राइंड करेंगे। थोड़ा सा पानी डाल देंगे। वैसे तो ये चटनी कुंडी डंडे से मज़े की बनती है, बहरहाल आप ऐसे बना लें। ये देखें जी, ये अच्छे से पिस गया। ये मेरा काफ़ी पुराना ग्राइंडर है, ये मैंने इन्हीं चटनियों के लिए ही रखा हुआ है। ये देखें जी, हमारी चटनी ग्राइंड हो गई, ज़बरदस्त। एक टिप देती हूँ आपको, इसमें आपने नमक नहीं डालना। नमक डालने आप देखते होंगे कि आप जब उसको फ्रीज़ करते हैं तो वो काली हो जाती है। नमक ना डालें आप। नमक उस वक्त डालें जब आपने कोई रेसिपी दही में मिक्स करना है इसको, तो उस वक्त नमक डाल दें। अब मैं इसको आपको कंटेनर में डाल के दिखाती हूँ। ज़बरदस्त हो गई है ये। सारे मिर्च मसाले इसमें ठीक है। ये देखें जी, ये मैं आइस क्यूब्स में लगा रही हूँ। इसकी क्यूब्स बना के फिर मैं ज़िप लॉक बैग में डाल के फ्रीज़र में रख दूँगी। ये आसान हो जाता है इनको इस्तेमाल करना। एक क्यूब निकाली और इस्तेमाल कर ली। ये ऐसे ही ग्रीन रहेगी, चाहे आप इसको साल भर रखें, ये काली नहीं होगी। अनारदाना जो है वो इतना नहीं पिसता, लेकिन वो कोई बात नहीं, वो इतना मुंह में आता भी नहीं है क्योंकि वो ग्राइंड हो जाता है ना। वो ज़्यादा नहीं पिसता अनारदाना। ये देखें जी, मैंने ये आइस क्यूब्स बना के रख ली हैं। आइस क्यूब की ट्रे में सब लगा दी हैं। अब जब मुझे ये जब फ्रीज़ हो जाएंगी तो मैंने ज़िप लॉक बैग में डाल के फ्रीज़र में रख दूँगी। रखना अपने फ्रीज़र में ही है इनको। और जब मुझे ज़रूरत होगी एक क्यूब निकालूंगी और यूज़ कर लूँगी। ज़िंदगी आसान हो गई ना। इसको एक दफ़ा मेहनत की और देखें कितनी सारी ये चटनी बन गई। ये पूरा रमज़ान मेरे काम आएगी। आप भी इसी तरह बनाएं और इसको यूज़ करें। अब दूसरा हम बनाएंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। ये देखें, ये मैंने गार्लिक ले लिया है, इसको मैंने छील लिया। और ये जिंजर है, इसको भी छील के छोटी छोटी क्यूब में काट लिया। इसकी लहदा हम पेस्ट बनाएंगे। इसकी लहदा हमने चॉप करना है, इसकी ज़्यादा पेस्ट नहीं बनानी है हमने। हम इसको चॉप करेंगे और इसको भी चॉप करेंगे, सेपरेट सेपरेट दोनों को, इकट्ठा नहीं आपने करना। तो चलें अब हम शुरू करते हैं। अब ये पहले हम इसमें गार्लिक डालेंगे, इसको चॉप करेंगे। इसको आपने फाइन चॉप करना है। अब मैं सारा चॉप कर लूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी, इस तरह हमने इसको चॉप कर लिया। अब इसमें 1 बड़ा टेबल स्पून जो है ये ऑयल मिक्स कर दें, इससे ये ख़राब नहीं होगा। इसका मतलब इसका कलर ऐसा ही रहेगा? ऐसे ही रहेगा, इसका कलर भी नहीं ख़राब होगा, ये भी नहीं ख़राब होगा। ऑयल डालने से इसमें ताज़गी आ जाती है ना, ये फ्रेश रहता है। अब हम जिंजर को भी चॉप कर लेंगे। ये देखें जी, ये मेरे पास एक ट्रे है, एग ट्रे। इसके ऊपर इसका कवर भी है, तो ये अगर जब हम फ्रीज़ करेंगे तो इसमें स्मेल नहीं आएगी। इसमें हम ये गार्लिक को डाल के इसको फ्रीज़ कर लेंगे, एक एक क्यूब।
ये मेरी बड़ी ही प्यारी फ्रेंड है, वो ये काम करती हैं ऑनलाइन, मैंने उनसे मंगवाई हैं ये। मैं ये सारी भर लूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी, मैंने जिंजर को भी कर लिया चॉप। इसको मैंने जिंजर चॉप करते हुए थोड़ा ऑयल डाल दिया था, जिससे ये आसानी से चॉप हो गया। अब इसको भी हम किसी ट्रे में डालेंगे। ऑयल आपने ज़रूर डालना इनमें, इससे ये फ्रेश रहेंगे। तो मैं ये सारी भर लूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी, हमने ये गार्लिक, ये जिंजर अलग-अलग डिशेस में लगा दिया है। अब इनके ऊपर हम ढक्कन लगा देंगे और इनको फ्रीज़ करेंगे, और जब हमें चाहिए होगी एक क्यूब निकालेंगे और यूज़ कर लेंगे। आप भी इसी तरह इनको ऐसे फ्रीज़ करके रख दें, ज़िंदगी आसान हो जाएगी, कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। आपको ये नहीं होगा झंझट के भी खाना बनाना है, लहसुन अदरक छीलना है, उसको ग्राइंड करना है, उसको भूनना है, ये करना है, वो करना है। तो ये आपकी रेडी होगी, रेडी टू कुक। अब आपको इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है जी। अब एक और काम हमने करना है। ये मेरे पास वेजिटेबल ड्राई मशीन है, इसमें हम जिंजर गार्लिक को सेट करेंगे और इसको हम ऑन कर देंगे। जिंजर और गार्लिक को आपने बहुत बारीक काटना है। ये देखें, जिस तरह मैं बारीक बारीक काट रही हूँ ना, इसी जितना बारीक होगा ना उतनी जल्दी ये ड्राई हो जाएगा। ये इसकी 8 प्लेटें हैं। ये देखें, ये ऐसे, ये 8 है। 4 में मैं जिंजर लगाऊंगी और 4 में ये गार्लिक लगाऊंगी। ये हमने इसमें ऐसे लगा देना है। छोटे पीस हम पीछे लगाएंगे, बड़े पीस हम आगे आगे लगाएंगे। ये देखें जी, ये मैंने एक ये डिश लगा दी। अब इसके ऊपर ये रख दूंगी। अब ये नई डिश निकाल लेते हैं हम, इसमें हम गार्लिक रखेंगे। गार्लिक को भी आपने बारीक बारीक करना है। ये देखें, इस तरह ना आपने इस तरह स्लाइस कर लेने हैं इसके। अब इसको हम इसमें लगाएंगे। ये देखें जी, ये मैंने पोटैटोज इसमें ड्राई किए थे। ये देखें, ये देखें। अब मैं इसका भी पाउडर बना के पोटैटो स्टार्च बनाऊंगी। ये देखें कितना ज़बरदस्त ड्राई हो गया। अब ये मैंने, ये देखें, ये जिंजर डाला है 2 डिशेस में, ये गार्लिक है और ये अनियन है। अनियन को सबसे ऊपर रखना है आपने और इसको लिड लगा दें ऊपर। ये अब इसको हम यहाँ से ऑन कर देंगे और ये स्विच लगा देंगे। ये देखें जी, ये जो हमने मशीन में लगाया था अनियन, ये देखें कितना ड्राई हो गया। ये देखें पाउडर बन गया, ये बिल्कुल बिल्कुल ड्राई हो गया ये। और ये यकीन जाने 2 घंटे लगे हैं इसको ड्राई होने में, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगा। ये हमने जिंजर गार्लिक रखा था। ये देखें, ये देखें, और ये हमारा गार्लिक, ये जिंजर और वो गार्लिक। नहीं, ये तो ठीक है, कितना अच्छा हो गया ये। अब हम इसका पाउडर बनाएंगे। आपको पता है पास्ता वगैरह बनाएं, चाइनीज़ डिशें बनाएं तो उसका पाउडर ही यूज़ होता है। तो अब हम इसका पाउडर बनाएंगे। बहुत ज़बरदस्त मशीन है, बहुत ही ज़बरदस्त ये ड्राई करती है। आप फ्रूट ड्राई कर लें, ऑरेंजेस ड्राई कर लें, जो मर्ज़ी आप इसमें ड्राई करें। वेजिटेबल्स को ड्राई करें, इतनी अच्छी वेजिटेबल्स ड्राई हो जाती हैं इसमें। ये मैंने यहीं से मंगवाई है। आपको पता है जब हम चाइनीज़ डिशेस बनाते हैं तो उसमें ये गार्लिक, जिंजर गार्लिक का पेस्ट नहीं जाता बल्कि पाउडर जाता है। तो हम इसको ड्राई करके इसका पाउडर बनाएंगे। ये 2-3 घंटे में ये ड्राई हो जाएगा। ये देखिए जी, मैंने लेबल लगा लिया है। ये अनियन पाउडर, ये जिंजर पाउडर,
और ये गार्लिक पाउडर। इस तरह आप लेबल लगा देंगे तो बड़ी आसानी हो जाती है आपको इसको यूज़ करने में। फ़ौरन पता चल जाता है कि इस बोतल में क्या है। लेबलिंग ज़रूर करनी चाहिए बोतलों में, जो भी आप स्पाइस डालें उसमें आपने लेबल ज़रूर करनी है। अब तो मैं बहुत फैसिलिटाइज हो गई हूँ इस मशीन की वजह से। जैसे अब ये बेमौसमी सब्ज़ी हैं, गोभी है, गाजर है, इनको मैं ड्राई करके मैं इनको प्रीजर पाउडर बना के रख लूँगी। जब मेरा दिल करे पाउडर ना भी बनाऊँ तो मैं ड्राई करके इनको ऐसे ही रख लूँगी किसी कंटेनर में भर के। जब मेरा गर्मियों में दिल करेगा मैं बना लूँगी उनको। इसी तरह किन्नू है, किन्नुओं को भी मैं इसी तरह ड्राई करके वो भी रख लूँगी, उनका पाउडर बना लूँगी। जब भी मेरा स्क्वैश पीने को दिल करेगा मैं बना लूँगी। ये बहुत ज़बरदस्त मशीन है और इतनी कॉस्टली भी नहीं है। ये चूँकि लोकल बनी हुई है, बाहर की नहीं है। ये मैंने भी यहाँ से ही परचेज़ की है मैंने। अगर आपको ये रेसिपीज़ अच्छी लगी हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी बेल आइकन को क्लिक करें। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।